ये सबसे पहले आज का जो बात हम करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं 2 मिनट में, और फिर आपको ये सारे सवाल करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से सीख सके। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 2 क्रमिक छूट के लिए एक समतुल्य छूट होता है। वो एक फॉर्मूला था कि x प्लस वाई है ना माइनस एक्स वाई बट्टा 100, कि ये फॉर्मूला लगता है कि 2 लगातार छूट के लिए। पहला पार्ट देखना जरूरी है, ठीक ना। 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट, समतुल्य छूट किसके बराबर होता है? तो एक तो फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये क्या है? एक्स वाई 2 अलग अलग छूट। जैसे कोई दुकानदार 2 क्रमागत छूट दे रहा है 10% और 5% का, ये 2 छूट दे रहा है, तो ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर होगा? लोग कह देंगे कि 10 और 5 15% के बराबर होगा ना, गलती हो गया। सुनिए, ये 2 क्रमिक छूट, पहले सामान पर 10% छूट दिया जाएगा और जो बच गया ना सामान का दाम, अब उस पर फिर 5% दिया जाएगा। मान लीजिए पहले सामान का दाम 100 रुपया था, तो 100 रुपया पर 10% छूट दे दी, तो सामान का दाम अब 90 न रह गया, अब 90 पर 5% होगा, तो 90 का 5% 5 रुपया थोड़े हो जाएगा। अरे 100 का ना 5% 5 होगा, तो बताइए कम ना जाएगा, वो 10 5 15 ना होगा, कितना होगा? तो इस फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हो 10 प्लस 5 माइनस 10 गुना 5 अब बट्टा में कितना 100। ठीक है, अब देखिए 10 और 5 कितना होता है 15, माइनस ये 0 से 0 काट दीजिए, 0.5 हो जाएगा, एक 0 हटाएंगे तो यानी हो जाएगा 14.5%। ठीक, चलिए तो ये हुआ 14.5% छूट के बराबर। तो 2 क्रमिक छूट के लिए एक तरीका और है इसका, एक तरीका यह है कि 100 लिखिए। अच्छा, अपना छूट कितना कितना था 10% और कितना था 5%, 100 लिखिए माइनस 100 इंटू, ठीक ना, 10% छूट हुआ तो बचा कितना 90%, मतलब 90/100। 5% छूट होगा तो बचा कितना 95%, यानी 95/100। काट लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना है। तो अगर गुना करते हैं 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और ये देखिए 9 नमा 81 और 4 85, 81 4 85, और ये 0 हटाना है तो दशमलव यहां जाएगा, यानी ये 100 में से घट जाएगा 85.5। तो बताइए 14.5 आ जाएगा कि नहीं? तो ये 2 छूट या 3 छूट सब पर लगेगा, चाहे 4 गो छूट दे दे, हालांकि 2 छूट और 3 छूट पर ही सवाल रहता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि 20%, 10%, 5%, ये 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे माइनस 100 में पहले 20% छूट दे दिए तो 80% बचा, फिर 10% छूट दे दिए तो 90% बचा, फिर 5% छूट दे दिए तो 95% बचा। इसको हल कर देंगे और 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर है ये पता चल जाएगा हमें। दोस्तों ये 100 से 100 काट देंगे हम, 2 0 से 2 0 काट देंगे हम। अब अगर हम चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, गुना कर लीजिए, या इसको आप काट सकते हैं 4 100 ठीक रहेगा, है ना। सह लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 20 बार में, 5 से काट दीजिए 19 बार में। अब 8 के आधा ही 4 लिख देते हैं और 20 के आधा 10 लिख देते हैं, अब थोड़ा ठीक रहेगा। 100 माइनस, अब अगर ये हो जाता है कितना 9 चौके 36, या इसको गुना कर दीजिए 19 नमा 71 से, 19 नमा 71 से, और फिर कर देते हैं 4 से। 19 9 गुना किए, अब 4 से कर देते हैं, तो 4 से तो सिंपल है 4 और 17 चौका 68। ठीक है, 4 17 चौका 68 कितना हो गया 684, लेकिन दशमलव 1 अंक बाद आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए। अच्छा देखिए, दशमलव वाला अगर घटाव में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए, यहाँ 68 है ना, तो आप लिखेंगे 68.4, यहाँ अपना मन से 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। 10 में से 4 गया आपका 6, ये 9 में से 8 गया 1, दशमलव को दशमलव के सामने लिखना होता है। अब देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये 31.6% हुआ। कितना हुआ 31.6% ये छूट हुआ। 3 छूट के लिए ये आप लगा सकते हैं। अब आते हैं हम सवाल पर, बाकी चीजें
चूंकि पहला पार्ट में हमने और छोटी छोटी चीजें आपको बता दिया था, तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं यहां पर, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और देखिए यहां पर आइए, पहला सवाल आज का पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त और अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। देखिए ये टाइप के सवाल इस बार टेस्ट में जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। अगर ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुन लीजिए। आपसे कह रहा है कि कितना मूल्य अंकित करेंगे कि 2 छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो जाएगा, ये जरा बताइए। सुनिए, तो ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है? तो एगो तो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि x + y या -xy या बटा 100%। इस पर भी आप रगड़ के निकाल सकते हैं, रगड़ दीजिए इस पर। 20 + 10 - 20 गुना 10 अब बट्टा में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, 28% हुआ दोस्तों। 28% छूट हुआ ना, तो ऐसे कर लीजिए, ये 28% का मतलब बट्टा में 100, काट लीजिए, काट दीजिए। 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, ये आया आपका कितना, 7/25। देखो इस 7/25 जो आया ना, बस इसको घटा दो, क्योंकि छूट है ना, तो छूट कर दो, घटा दो, छूट रहे कमी रहे तो घटाओ। 25 में से 7 गया 18, 18/25 इतना निकाल लीजिए, बस काम हो गया। सुनिए, ये 18/25 निकालिए, क्या है सुनिए, 28% छूट हो गया, 28% छूट हो गया, तो जो 72% बचा ना उसी का मान है। और ये 18/25 जो लिख लिए, उसके बाद जितना प्रतिशत लाभ आप कमाना चाहते हैं, जितना प्रतिशत आप लाभ कमाना चाहते हैं, 100 में उतना जोड़ के लिख दीजिए, 100 में उतना जोड़ दीजिए। तो 100 में जोड़ दीजिएगा ये 8%, तो 108% होगा, बस इस सामान का दाम आ जाएगा। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 100, 25 × 6 = 150, 1 बराबर हो गया 150%। अभी 150% क्या आया से सुन लीजिए, 1 और 100 डिनोट बाय ऑल वैल्यू, यानी एक भिन्न में और 100% में पूरे को दर्शाता है, यानी कि 150% उस सामान का पूरा दाम छापना होगा। मतलब क्या, अगर 100 रुपया का सामान होगा तो उस सामान का दाम 150 रुपया छाप दीजिए, और 20%, 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी आपको 8% का लाभ हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जरूरी नहीं कि खाली नौकरी करे लिए पढ़ना जरूरी था, हाँ, ये पढ़ के आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सुनिए, दुकान चला सकते हैं अच्छा से। यानी उस सामान का दाम कितना छापना होगा, 150%। लेकिन अगर ये सवाल कहता है कि कितना बढ़ाकर छापा जाए, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो सुन लीजिए, 100 से कितना ज्यादा है, 50 है ना, तो 50% ज्यादा छापा जाए। यानी आपको 150 में से आपको क्या घटा देना है, 100% घटा देना। 100% तो वस्तु का कीमते था, यानी केवल 50% बढ़ाकर छाप दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं है, केवल बने रहिए इस वीडियो में। अगला सवाल देखिए कैसे आपको समझ में आता है, सीधा दिमाग में घुसा देंगे। देखिए यहां देखिए, दूसरा सवाल कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 है, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 1000 है, और कहता है उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमवार छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। ये दूगो छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होना चाहिए। वो वस्तु के दाम 1000 पहले से है, कहता है नए का दाम कितना छापिएगा कि 20% 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी हमें लाभ होना चाहिए 12% का। तो सबसे पहले ये जो 2 छूट है उसको एक छूट में कन्वर्ट करिए। ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है, पहले रुक जाइए, अभी आप मत करिए, अब आप केवल अभी सीखिए, बाद में आप बनाइएगा। सुनिए, यहां आप x + y - xy बटा 100% लिखिएगा, ये फॉर्मूला 2 छूट के लिए।
अब यहां पर रगड़िएगा इसको, 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 अब बट्टा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 और 30 कितना होता है 50, 50 में से ही 2 तिहाई 6 चल गया, यानी 44% हुआ। ठीक, अब 44% ही छूट है, तो 44% का मान कितना, 44 बट्टा 100, काट दीजिएगा 4 से, 11 बार में 4 से 25 बार में। अब इसको घटा दीजिए, लास्ट में जो आएगा भिन्न उसको घटा देना है, क्योंकि ये छूट हो रहा है। तो बचा कितना, 25 में से 11 गया 14 और नीचा वाला 25 जीव काटे। इस 14 बट्टा 25 को उठाकर लाइए इधर, और इसके बराबर में आपको लिखना है जितना लाभ कमाना चाहते हैं 100 में उतना जोड़ के, जितना लाभ कमाना चाहते हैं 100 में उतना जोड़ के लिखना है। आप इस सवाल में 12% लाभ कमाना चाहते हैं भैया, तो 100 में 12 जोड़िएगा, 112% हो जाएगा। नहीं, अब देखिए 14 8 बलोतरा से यानी 112। अब लीजिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 8 200, यानी 200% उस वस्तु का दाम छापना होगा। मतलब क्या, 100 रुपया के सामान 200 लिखाएगा नए कदम। थोड़ा बाल ठीक कर लेते हैं, बहुत बढ़ गया है ना। सुनिए, यानी 100 रुपया के सामान कितना छापना होगा, 200, 1000 के सामान 2000, यानी नया दाम जो छापना होगा वो तो 200% ना, मतलब सामान था कितने का, 1000 का। तो लीजिए 1000 का 200%, प्रतिशत से 2 जीरो कटिए जाएगा, 1000 दूना कितना होता है, 2000 होता है, बात सबको पता है ना। चले आगे, आइए अगला सवाल पर आइए। पढ़े में मन भी लगेगा और समझ में भी आएगा, समझ में आएगा तो गर्दा उड़ा के पढ़िएगा, ये बात पक्का है। समझ में ना आएगा तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, उसे 10%, 30% और 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ए भाई, सवाल कह रहा है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 5000 और उसे 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। कुछ ना करना है, 5000 लिख लिए, और अब करना है कि 10% छूट देंगे तो इसका 90% पर बेचना है, फिर 30% छूट देंगे तो 70% पर बेचना है। बेचना कितना पर है, 70%, यानी 70 बट्टा 100। फिर कहता है कि 40% छूट देंगे तो 60% पर बेचेंगे। और का, बस इसको काट कूट करिए, आपका आंसर तैयार है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो काटा। अब लीजिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटा, आपका गुना हो गया इधर 9 पचे 45, 5 गुना 9 गुना 7 और गुना 6, 7 6 के 42। अब 42 को 9 से गुना कर लेते हैं, 42 को 5 से कर देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 6 पचे 30 हुआ है, देखो गुना ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा। तू हट भाई, तू हट। हाँ, ये 6 पचे 30 हो गया दोस्तों। अब देखो 9 सत्ते 63 हो गया। अब लीजिए, तो अब 3 तिहाई 9 और 6 18, एगो जीरो, 1890 उस सामान का दाम रह जाएगा। 5000 के सामान 1890 में बिक जाएगा। इतना छूट दीजिएगा तो ना बिकेगा। बात करते हैं, सुनिए अगला देखिए। एक रेडियो पढ़ के लगता है रेमडेसिविर ना, कहता है कि रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य विज्ञापन देते, एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% या 5% का क्रमिक बट्टा तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% के क्रमिक बट्टा देता है। बताइए कि कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगा, है ना। कहता है एक व्यापारी जो है वो देता है 25% और 5% का बट्टा, है ना, और एक दूसरा व्यापारी कहता है कि सुनो ना हमहू तो ओकरा से कम थोड़े दे रहे हैं, 20% और 10% के दे रहे हैं। आज बुढ़वा कहा है जेकरा नहीं पता है सब बात, तो कहेगा दोनों तक एक के चीज दे रहा है तो क्या दिक्कत है, केकरो में से सामान उठा लो। एक दे रहा है 25% और 5%, वो तो जोड़ लेगा कि 25 और 5 हुआ 30, और दूसरा
20% का 10%, तो 20 और 10 हुआ 30। तो कहेगा कि एक के चीज बार ना दे रहा है, गड़बड़ा गया, एक के चीज बार नहीं। जानते हैं कौन छूट ज्यादा है? सुनिए, 25 पचे 125 हुआ, अब 20 दहाई कितना हुआ? 200 हुआ। तो ये कम छूट हुआ, ये कम छूट है। याद रखना, जेकर गुना ज्यादा वो छूट कम, ये ज्यादा छूट है। तो ग्राहक के लिए ऊपर के ज्यादा लाभदायक है, वो ज्यादा छूट है कम छूट। जिसका गुणनफल ज्यादा वो छूट कम, और जिसका गुणनफल कम वो छूट ज्यादा। हमारा आंसर हो गया कि ये ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन आप कैसे करोगे, ये बात तो हम पहले वीडियो में भी बताए थे, आप देखिएगा तब ना। आइए हम अब आपको बताते हैं दोनों के लिए। अगर इसको लेके चलते हैं तो फॉर्मूला तो वह चलेगा अपना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, है ना, है ना। अब आ जाओ, अब देखो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5 अब बटा में 100%, ठीक। 25 और 5 कितना होता है? 30 होता है। 30 माइनस कितना? 25 काटिए दीजिए ना, नहीं काटिए, चलिए 25 25 है 125, 2 जीरो आ गया। 30 में से गया 29, 29 में से इतना घट जाएगा 28.75% हुआ। दिख रहा है? 28.75% दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, इसी फॉर्मूला पर अगर इसको बनाते हैं तो ये फॉर्मूला कितना है? 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब 20 और 10 हुआ 30, 30 में से 2 गया तो 28%। बताइए ये 28% छूट के बराबर है, ये 28.75% छूट के बराबर है। गुना करिए, 20 दहाई कितना होता है? 200%। चेक करेगा, ट्रिक है, हाँ, मुरकटिया मेथड है। अब 25 25 कितना होता है? 125। तो जिसका गुणनफल कम वह ज्यादा लाभदायक, ठीक ना, क्या कि वो छूट ज्यादा रहता है। क्या कि यहाँ गुना होके कम आया तो कम में ना घटेगा, इसीलिए मान ज्यादा आया। यहाँ गुना होके 200 हो गया, यानी 125 से ज्यादा था, यहाँ 125 होता है गुना, यहाँ 200 होता है, तो ज्यादा घटेगा तो छूट कम ना हो जाएगा। अब समझे, दिमाग में बात घुसा कि ना। आइए अगला देखिए, इतना आसान है तब आप लोग गणित को एकदम हार्ड बनाकर छोड़ ले हैं। देखिए 5 नंबर, एक कंपनी 400 रुपया के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 में बेचा जा सके, और प्राप्त बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा बट्टा ज्ञात करना है, ठीक ना। ये सब बेकार आ गया। तो कहता है 400 रुपए के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी, बिक्री बढ़ाने के लिए अतिरिक्त, ये अतिरिक्त बट्टा निकालना है कि अतिरिक्त जो बट्टा दिया है वो अतिरिक्त बट्टा कितना है, ठीक। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात करना है। सुनिए ना, सवाल कहता है कि कंपनी जो है ना 400 रुपया के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी, लेकिन फिर भी कंपनी देखता है कि भाई ग्राहक कम लुभा रहा है, ग्राहक फंस नहीं रहा है। वो नया पैंतरा आजमाया उसने क्या किया कि अतिरिक्त बट्टा घोषित कर दिया। लेकिन वो बट्टा हम लोग से ही पूछ दिया है कि वो अतिरिक्त बट्टा कितना घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 में बेचा जा सके। अब पहले तो ये दिमाग लगाइए कि 400 रुपया के ट्रांजिस्टर था और 10% छूट पर बिक रहा था, तो कितना हुआ विक्रय मूल्य? पहला विक्रय मूल्य कितना? तब पहले बिक रहा था, 10% छूट हुआ तो 90% लेकर दे रहा था, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 9 चौके 36 में बिक रहा था। ये पहला एसपी हुआ दोस्तों, ये पहला विक्रय मूल्य हुआ। यानी पहले बेचा जाता था 360 में, 10% छूट दीजिएगा तो 90% पर बेचिएगा तो 360 में न बेचिएगा। लेकिन हुआ ये कि अब कहता है वो कंपनी ना 320 में बेच रहा है, तब फिर जो छूट दिया होगा वो छूट कितना रहा होगा जरा आप बताओ। तो सुनो 360 के बदले वो 320 में बेच रहा है, तो छूट हुआ ना 40 रुपया का। ये 40 रुपया का छूट कितना पर? 400 पर कि 320 पर कि 360 पर? है सुनिए ना, ये 40 के छूट हुआ 360 पर, क्योंकि 360 में 10% छूट देने के बाद 360 में बिकता था। अब वो बेच रहा है 320 में, यानी कि 360 से 320 हुआ था 40 के छूट। ये 40 के छूट हुआ किस पर? 360 पर, तब ना 320 में बिक रहा था। तो 40 का छूट 360 पर
अब प्रतिशत में इसको लाना है तो 100% से गुना। यही तो चीज है कि भिन्न वाला चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। आइए अब अगर आप 0 से 0 काट सकते हैं, 4 9 36, 100/9 होता है 11.1/9%। ये बात पूरा दुनिया जानता है, केवल आपको नहीं पता था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी पर 20% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। सुनो, यहां बट्टा होगा, ठीक। सवाल कहता है कि वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। मतलब इसका छूट उसके छूट के बराबर है। तो काम करिए, पहला ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर 85 है और एक है 60, एक का दाम 85, एक का 60, पहला का 15% बट्टा क्या दूसरे के 20% बट्टा के बराबर हो रहा है। बराबर ये हो रहा है, प्रतिशत कट गया। अब काटिएगा 5 से 15 चौका 60, 20 चौके 80, उधर हुआ, इधर 50, ये नहीं हुआ। इसको लेते हैं 60 40, इसका 15%, पहला का 15%, दूसरा का 20%, क्या बराबर है। लो काट दिया, 15 चौके 60 हो गया तो सही है। 15 चौके 60, 600, नहीं, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, ये दोनों गया 40 20, इसका कितना, पहला का 15% और दूसरा का कितना 20%, क्या बराबर है। लीजिए प्रतिशत काट दिए, 15 चौका 60, 600 हुआ, 2 दूना 4, नहीं हुआ, गलत है। तो ये भी गलत, तो ये होना चाहिए बिल्कुल, काहे कि 3 को चेक कर लिए हैं, चौथा चेक करने की जरूरत है नहीं। सारे ऑप्शन है। 80 60 में देखिए, पहला का 15% और दूसरा का 20% बट्टा आपस में बराबर होना चाहिए, प्रतिशत कटा, 15 × 20 से 1200, 6 दूना 1200, इधर भी 1200 उधर भी 1200, इक्वल हो रहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। मतलब वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुन लीजिए। पहले तो आपको 100 लिखना है, माइनस 3 छूट है, पहले 30% बढ़ा दिया गया, सॉरी, पहले उस वस्तु का दाम 30% क्या किया गया है, बढ़ा गया है। मान लीजिए इस पूरे सवाल में, ये मान लीजिए, देखिए पूरे सवाल में कहीं रुपया नहीं है, तीनों बार छूट नहीं है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 30% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो एक काम करते हैं, 30% बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए अभी उसका एमआरपी 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो नया दाम क्या हो जाएगा, नया वाला एमआरपी, नया एमआरपी कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। और कहता है फिर 130 हो गया, अब 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है, ये निकाल लेते हैं पहले। तो 10 + 10 - 10 गुना 10, अब बट्टा में कितना 100, ये गया है ना। प्रतिशत में 20 हुआ, अब 20 - 1 गुना 1 1, यानी 19% छूट हो जाएगा। 19% छूट हो जाएगा तो दोस्तों उस सामान का दाम कितना बच जाएगा, 19% तो छूट दे रहे हैं, यानी 81% उस सामान का दाम रह गया। 19% तो छूट हो रहा है, यानी उस सामान का दाम चूंकि 130 से अब हो जाएगा, अब फाइनल रूप से पहले तो 30% बढ़ाए थे 130, और फिर ये 2 बार छूट दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, 130 का सामान में अब वो 81% रह जाएगा। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, 0 से 0 काट सकते हैं। इसको गुना करते हैं, 13 × 1 13 के 3 हासिल 1, 13 × 8 104, 105, और यहां हो गया दशमलव, 105 रुपया 30 पैसा उस सामान का दाम रह गया। अब सवाल कहता है तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में क्या हुआ, तो वस्तु के मूल्य में हुआ कि 5 रुपया 30 पैसा की वृद्धि हो गया, 5 रुपया 30 पैसा की वृद्धि हो गया है। अब कहिएगा कि कितना पर, तो पहले का जो मेन था वो आपका कितना था, 100 था,
100 था, तो 100 प्रतिशत के लिए कितना 100% से गुना, यानी तो कट गया, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 5.3% की वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ क्योंकि देखिए पहले 100 30% बढ़ा था 130, जब दो बार 10-10% क्रमिक छूट दिया तो 19% कमी हुआ, बचा 81%, यानी 130 का अब 81% कितना होता है 105 रुपया 30 पैसा, यानी 100 रुपया का सामान फाइनल रूप से 105 रुपया 30 पैसा हो गया। इसका मतलब है कि 5 रुपया 30 पैसा की वृद्धि, यानी कि 5.3% की वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। ₹500 पर 40% के बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे की धनराशियों का अंतर कितना होगा? पहला, ₹500 पर 40% के बट्टा और 30% और 10 उसी पर उतना ही राशि पर 30% और 10% के दो क्रमवार बट्टे का कहता है अंतर बताइए। तो सबसे पहले एक बताइए 40% है, 30 10 क्या 40 से होगा? नहीं, पहले उस फॉर्मूला पर तो यूज करके देखिए ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर हो रहा है। तो बताइए कितना होता है 30 + 10 माइनस 30 गुना 10 बट्टा 100। 30 और 10 40, 40 में से 3 गया, 37% के ही बराबर है। तो बताइए ये दोनों छूट मिलकर किसके बराबर हुआ? 37% के बराबर। अब कहता है कि 40%, ये दोनों छूट जो है से ये दोनों का अंतर कै रुपया का होगा? तो बताइए 40% हुआ, ये दोनों छूट, ये दोनों क्रमिक छूट कितना के बराबर? 37% के बराबर। अगर घटा देते हैं तो 3% हुआ, यानी 3% का अंतर आया। 3% का अंतर आया, यानी कि 500 का 3% ही अंतर होगा। कहें तो 5 × 15 रुपया का अंतर आया है ना। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसानी से आ रहा है ना। सुनिए ना, ऐसे अगर गणित नहीं सीखेगा तो नहीं सीखिएगा, फिर पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है, तो व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी थी, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? यह होगा खरीदी थी, ठीक है ना, खरीदी थी तो वस्तु का अंकित मूल्य कहता 2.5% छूट देने के बाद व्यक्ति ने वस्तु को 39 में खरीदा है, तो 2.5% तो छूट हो गया दोस्तों। मान लीजिए कि 2.1/2%, यानी 2 दूना 4 1, 5/2%। परसेंट का मतलब क्या? बट्टा में 100, 5 से 100 को काट सकते हैं ना, कितना बार में? 20 बार में, यानी कि 1/40, 1/40 के तो छूट हो गया, 2.5% का ही मान हुआ। ये वहां 2.5 मतलब 2.5 ना हुआ, आई से भी 2.1/2 तो 2.5 ना हुआ, यानी कि इसको काट कूट के किए तो कितना है 1/40। तो इतना तो छूट हो गया, तो वस्तु कितना में खरीदा जाएगा? तो घटाइए 40 में से 39/40 में, है ना। 1/40 छूट है, यानी 40 में एक छूट है, तो 40 में 39 देना होगा, यानी 39/40 में खरीदा गया होगा, जबकि रुपया में 39 रुपया लगा है। 39 से 39 काट दीजिए, 1 = 40, यानी कि उस सामान का दाम पहले 40 था। 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, यानी उस सामान का दाम कितना था? 40 रुपया। 2.5% छूट दिया है, इसीलिए उसको मिल गया था 39 में। ठीक है, अगला एक सवाल और देख लीजिए। कहता है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा। क्या बात है भाई, बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कहता है कि 10% बट्टा दिया तब 20% लाभ हुआ, लेकिन अगर 20% बट्टा देता तब कितना लाभ होता? कुछ लोग तो दिमाग लगा देगा कि ओ 10% बट्टा दिया तब 20% लाभ, अब 20% बट्टा देगा तब 40% लाभ। पागल है। सुनिए, 10% बट्टा दिया, अच्छा ये पूरा सवाल में कहीं रुपया ना है, रियल में रुपया नहीं है, तो आप इसमें 100 मान के ऐसे सवाल को बना सकते हैं। 100 मान लीजिए, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10%, अंकित मूल्य नहीं पता है, आप एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया, एमआरपी कितना मान लीजिएगा 100, 10% बट्टा देगा तो बेचेगा कितना में? 90 रुपया में। तब कहता है दुकानदार को 20% लाभ होता है, बेचा 90 में, दुकानदार को 20% लाभ हुआ। अब एक बात सुनो, क्रय मूल्य निकाल सकते हो कि वस्तु दुकानदार कितना में खरीदा होगा।
तो 20% जो लाभ हुआ है ना उसका होल वैल्यू निकालो। 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ के 6/5। पहला पार्ट देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अभी 90 में उलट के गुना कर लीजिए। कितना करिएगा? 5 ऊपर 6 नीचे। विक्रयमूल है ना, विक्रयमूल में 20% लाभ का होल वैल्यू निकाले। 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़े 6/5। 6/5 को उलट दिए तब क्रयमूल निकल जाएगा। 6 से काटेंगे 15 बार में, 15 पचे 75 रुपया में वो सामान खरीदा गया है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। 100 रुपया का सामान था, 10% छूट दिए तो बेचे 90 में। लाभ कहता है कि 20% का हो जाता है, 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो ई लाभ का होल वैल्यू निकाल के उल्टा गुना किया, क्रयमूल निकल गया। अब कहता है कि अगर 20% बट्टा दिया होता तो लाभ कितना होता? तो नया विक्रयमूल कितना होगा जानते हैं? अगर 20% बट्टा दे दीजिएगा, सामान के दाम एमआरपी तो 100 है, 20% बट्टा दीजिएगा तो 80 रुपया न बच जाएगा, क्योंकि 20% आप छूट दे दिए। 80 रुपया में वो बिकेगा। 75 में खरीदा हुआ है, क्रयमूल तो यही है। 75 में खरीदा हुआ है, 80 में बेचिएगा तो 5 रुपया के लाभ अभी भी होगा, क्योंकि 75 के सामान बेचेंगे 80 में तो 5 रुपया का लाभ होगा ना भाई। 5 का जो लाभ हुआ है किस पर? तो क्रयमूल पर। बट्टा 75, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अगर 25 से काटते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100, ऊपर हुआ 5 चौका 20/3, यानी कि 6.2/3% का क्या लाभ? क्या हुआ? लाभ हुआ। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसानी से आपको समझ में आया है। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे अंदर भी ताकत मिलती है